अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हम लोग आज जी जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। आपको दिखाती हूँ, सफ़र बहुत मज़े का है। तो जी अब आपको बताती हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। शावेज़ आया था कराची से घूमने के लिए, तो उसने कहा हम लोग ना कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ मेरा व्लॉग अच्छा बन जाए और मेरा फ़ोटोशूट अच्छा हो जाए। उसको इतना क्रेज़ है ना फ्रेंड्स पिक्चर्स बनाने का। मुझे तो ना पिक्चर्स क्लिक करना आती है इतनी अच्छी, और ना ही मुझे इतना ज़्यादा ना मतलब कोई है कि मैं ये पिक्चर बनाऊँ, ये करूँ, ये करूँ। मैं कहती हूँ बस मेरी छोटी छोटी सी वीडियोस अच्छी बन जाए, छोटे छोटे से क्लिप्स अच्छे बन जाए, तो बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, चलो आप भी चलो, तो पप्पो को भी घुमाई आऊँगा। ऐसे होगा कि आप लोग का दिन अच्छा हो जाएगा। हम लोग चल तो पड़े इसके साथ। फ्रेंड्स और हम फिर यहाँ पर हैं जितना एक कोई और धक्कों गांव वाला में, सफ़र था ना, और यहाँ मतलब पर है कच्चे इस जो गांव रास्ते थे, की शाम वहाँ पर का बाइक के साथ मंजर। जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं सोच ओए रही थी होए अम्मी होए को होए ना ही होए लेकर होए आते। होए होए फिर यहाँ पर होए। एक जगह हम लोगों ने खड़े होकर छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए शावेज़ के लिए। मुझे तो इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन अब मुझे बहुत शौक़ हो रहा है सीखने का। फिर हम लोग चले गए थे अपने एक रिश्तेदारों के घर, यानी कि ये ना हमारे अम्मी के जैसे रिलेटिव्स हैं, और उनकी अयादत करने के लिए गए थे। फिर वो हमें अपना पूरा घर घुमा रहे थे, दिखा रहे थे। मतलब अम्मी कहती है यार कायनात, हमारे घर छोटे छोटे हैं कराची में, हम लोग बस एक दो काम कर कर और ऐसे बैठ जाते हैं। पंजाब में रहने का कितना मज़ा है ना, मतलब बड़े बड़े घर होते हैं और हम लोग सारा मतलब घूम फिर सकते हैं। इतनी वॉक जितनी हम पूरा दिन में अपने घर में करते हैं, पंजाब के समझो 2 चक्कर अगर हम किचन के भी लगाए ना तो उतना हो जाता होगा। अम्मी का तो ऐसे दिल कर रहा था बस अब हम पंजाब ही रहते हैं, अब हम नहीं जाते यहाँ से। तो बस यहाँ पर आप देख लें, इनका घर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर बनाया। और जिसका भी घर है ना, अल्लाह उसको हमेशा इसमें खुशियों के साथ रहना नसीब करे। इंसान जब भी देखे ना किसी इंसान की खुशियों को, उसके पास मौजूद नेमतों को, तो हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जिसको भी आपने ये खुशी दी है, जिसको भी आपने ये नेमत दी है, आप उसको इस नेमत के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब करना। मतलब जो नेमत आपने उसको नवाजी है, उसको इस नेमत के साथ खुश रहना भी नसीब करना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। अल्लाह ताला हर किसी को आज़माइश से बचा और बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर हम लोग चले गए थे घर के लिए, और जब जाने लगे ना, ओए होए होए, शाम इतनी सुहानी होती है ना। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मेरा ये होता है कि ना मोबाइल में कैप्चर करने से ज़्यादा मैं कहती हूँ चीज़ें आँखों में कैप्चर कर ली जाए। मतलब जो ओरिजिनल आई से देखने का व्यू होता है ना, वो और ही होता है, और जो मोबाइल का होता है वो तो फिर। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। घर आकर जो सीन हुआ ना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर ना गैस इतनी कम आ रही थी, इतनी कम आ रही थी, तो हमने आंटी को मशवरा दिया, आंटी जो खुश्क रोटी होती है ना वो देर से पकती है, आप ऐसा करें कि रोटी पर घी लगा कर ना फिर पकाएं तो वो जल्दी पक जाएगी। आंटी बेचारी ने हमारा मशवरा मान लिया, और गैस उसमें भी नहीं आ रही थी। मतलब घी वाली जो रोटी होती है वो जल्दी बन जाती है खुश्क रोटी की निस्बत। अब यहाँ पर कबाब फ्राई हो रहे थे एक साइड पर, और एक साइड पर वो बेचारी आंटी रोटी बना रही थी, और रोटी की हालत चेक करे कैसी बनी है। और मुझे जितनी गालियाँ पड़ी है ना, आंटी कहती तुम्हारे ये मशवरे थे, घी लगा लो, घी लगा लो। अब देखो ज़रा घी वाली रोटी का क्या ही हाल हुआ है। ओए होए 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 होए, क्या तो फिर सर्दी है ना पंजाब में। मतलब ऐसे सालन गरम कर कर लाओ, 5 मिनट बाद ऐसे लगता है सालन बिल्कुल ठंडा हो गया। मतलब इसको हमने कभी गर्म ही नहीं किया, इतना ठंडा। और उसके बाद जो रोटी का हाल हुआ है, कच्ची रोटी और जो मुझे डांट पड़ी ना, मतलब अच्छा फिर इसके साथ मामू ने क्या किया कि मामू कहते हैं ये बेचारे कैसे खाना खाएंगे और कैसे करेंगे ना। कबाब इतने अच्छे लग रहे थे खाने में, जैसे दिल से उन्होंने बनाए थे। अगर गैस होती तो क्या ही बात हो जाती। नानी के घर का ये है ना फ्रेंड सिस्टम के, यहाँ पर ना लकड़ियाँ नहीं जलाते कोई। जैसे मामू वगैरह होते हैं वो कभी कराची रहते कभी कहाँ, तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं है लकड़ियों का। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही थी। ऐसे तो मेहमान आते हैं, 3-4 डिशेस बंदा आराम से बना लेता है अगर गैस हो तो, और फिर खाने वालों को भी मज़ा आता है। लेकिन जब गैस ही ना हो तो एक खाना भी बनाना कितना मुश्किल है, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, ये लकड़ियों वाला चूल्हा है, और इसको मामू ने रखा हुआ था रोटियां बनाने के लिए। यहाँ पर एक आंटी बेचारी किचन से रोटी बड़ी कर कर यहाँ चूल्हे पर डाल रही थी, और फिर मामू बैठ बैठ कर बना रहे थे। इतना मतलब इसके साथ मशीन लगाकर फिर लकड़ियाँ डाली हुई थी और चूल्हा जल रहा था। इतना तेज़ चूल्हा जलने के बावजूद
रोटी नहीं पक रही थी। मतलब ये सीन हमें समझ में नहीं आया कि इतनी लकड़ी जलने के बावजूद तवा ही गर्म नहीं हो रहा, रोटी ही नहीं बन रही। मैंने कहा आप लोगों के घर मेहमानों को खाना खिलाना ना सबसे बड़ा टास्क है, और होटल का खाना भी ऐसे घर आते आते ठंडा हो जाता है, बंदा कहाँ करे।